नमस्कार बच्चों। कक्षा 12 हिंदी काव्य से आज आपके लिए उपस्थित हैं रघुवीर सहाय द्वारा रचित कैमरे में बंद अपाहिज। इससे पहले आपने 18 जुलाई को दिन शनिवार में रघुवीर सहाय जी की जीवनी आपने पढ़ी। आज हम उन्हीं के द्वारा रचित काव्य कैमरे में बंद अपाहिज लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। तो बच्चों, इस कविता के अंतर्गत रघुवीर सहाय कैमरे में बंद अपाहिज जो दूरदर्शन के लोग हैं, वह एक व्यक्ति का साक्षात्कार करने के लिए लाते हैं। वह व्यक्ति अपाहिज होता है। उस अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार किस प्रकार करते हैं, इसी का वर्णन इस कविता के अंतर्गत किया गया है। तो दूरदर्शन कहते हैं बच्चों टेलीविज़न, समर्थ होता है योग्य, और शक्तिवान होता है ताकतवर। तो ये पद्यांश जो है रघुवीर सहाय द्वारा रचित है। कवि कहते हैं कि कहने को तो दूरदर्शन हमारे सामाजिक जीवन का पहरेदार है। वह समाज में घटी हर बुराई को दूर करने में सहायक होता है, परंतु किसी कार्यक्रम में वह मानवीय मूल्यों को ताक पर रख देते हैं। दूरदर्शन दावे करता है कि हम एक दुर्बल, लाचार, अपाहिज का साक्षात्कार प्रस्तुत कर एक सच्चे समाज सेवक का फर्ज अदा करेंगे। जब वो एक अपाहिज को साक्षात्कार करने के लिए दूरदर्शन पर लेकर आते हैं, तो देखने वाले लोगों को यानी कि दर्शकों को ऐसा भरोसा दिलाते हैं कि हम जो है एक दुर्बल, लाचार, अपाहिज का साक्षात्कार करेंगे और यही हमारे सच्चे समाज की सेवा होगी। कवि कहना चाहता है कि दूरदर्शन अपने स्वार्थ में मानवीय संवेदनाओं को भी ताक पर रख देता है। जो मानव के प्रति दूसरे मानव में संवेदना होनी चाहिए, उन सबको दरकिनार करते हुए उस व्यक्ति का साक्षात्कार दूरदर्शन वाले करते हैं। अगला पंक्तियों में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं। जो अपाहिज साक्षात्कार के लिए लेकर आए हैं, उससे पूछेंगे कि आप जो हैं क्या अपाहिज हैं। फिर पूछेंगे तो आप क्यों अपाहिज हैं, क्या कारण है इसका। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हो तो बताइए आपका दुख क्या है। जल्दी बताइए वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। अपाहिज, अपंग, जिसका कोई अंग खराब हुआ हो, अंगहीन। इस पद्यांश में कवि दूरदर्शन को माध्यम बनाकर एक शारीरिक चुनौती झेल रहे व्यक्ति को अपमानित करने का प्रयास किया गया है। दृश्य संचार माध्यम से जुड़े लोग एक कार्यक्रम के द्वारा एक अपाहिज के दुख दर्द को सभी के सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे इस प्रयास में पहले से ही अपने भाग्य को कोसने वाले अपाहिज से ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि वे स्वयं को अपमानित महसूस करता है। एक बच्चों ग्रामीण परिक्षेत्र में कहावत है कि यदि किसी की आँख खराब हो जाए और उससे सीधे सीधे यही पूछी जाए कि कर्णे तेरी आँख कैसे खराब हुई, तो क्या वो अपने दुख को बता पाएगा। उसका एक तरीका होता है, शब्दों का चयन इस प्रकार होना चाहिए कि जिससे आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसको बुरा ना लगे। तो इसी प्रकार उस अपाहिज को कोसने वाले ऐसे प्रश्न पूछते हैं, वह स्वयं को अपमानित महसूस करता है।
वास्तव में इस कार्यक्रम से जुड़े लोग अपने कार्यक्रम को अधिक रोचक बनाने के लिए दर्शकों के सामने उससे ऐसा बुलवाना चाहते हैं कि जिस प्रकार के क्वेश्चन हम पूछें उस प्रकार के प्रश्नों के आंसर ये अपाहिज देता रहे, चाहे इसके मन में कितना ही भी दुख पैदा क्यों ना हो। उस बात से दर्शकों को दुख होता है, लेकिन जो दूरदर्शन के व्यक्ति होते हैं, पत्रकार होते हैं, उनको इस बात से कोई भी सरोकार नहीं होता। ताकि उनका कार्यक्रम सफल हो सके, वह अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस प्रकार के प्रश्न पर प्रश्न उस अपाहिज से पूछने में लगे रहते हैं। भला एक अपाहिज से ऐसा प्रश्न करना कि आप अपाहिज क्यों हैं, आपको अपाहिजपन की वजह से दुख तो होता होगा, आदि उनके अमानवीय व्यवहार को ही प्रकट करते हैं। उनके उलझुल प्रश्नों के वह लाचार क्या जवाब दे, बेचारा मौन साध लेता है। तो बच्चों, इस काव्य के अंतर्गत जब उस अपाहिज से असंगत प्रश्न पूछे जाते हैं तो वह अधीर हो उठता है और उसके मन को वेदना पहुंचती है, दुख पहुंचता है। इस बात को लेकर के वह अपाहिज दुखी होता है, लेकिन दूरदर्शन के जो लोग हैं उन पर इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वह अपने कार्यक्रम को अच्छा साबित करना चाहते हैं, उसमें प्रशंसा लूटना चाहते हैं लोगों के द्वारा। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? अब आप ये बताइए, किसी को अपाहिज होने पर क्या खुशी का तो माहौल तैयार होगा नहीं उसके लिए। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि ऐसा। क्या है ऐसा? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो जो पत्रकार होते हैं, पत्रकार बंधु उस अपाहिज व्यक्ति से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछकर उसके दुख को वेदना पहुंचाते हैं, जिससे वो बहुत ही दुखी होता है और इन प्रश्नों के जवाब भी वह सही तरीके से नहीं दे पाता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस जो पद्यांश मैंने बाद में बताया है, इसका भावार्थ हम आपको कल बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। धन्यवाद, नमस्कार।